पलामू फोर्थ ग्रेड का बहाली का प्रक्रिया पूरी तरह से शुरू होने वाला है। नियमावली यहाँ पर जो है कि बनकर कंप्लीट होने वाला है और कुछ ही या अगले महीना तक है से इसका नियमावली कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी वैकेंसी जब निकलता है उसके बाद आप ऐसे तैयारी करेंगे। तैयारी के लिए पहले से पूर्व से ही तैयार करना पड़ता है। अपने जो भी है सिलेबस हालांकि नहीं आया है, लेकिन गणित में आपको सिलेबस जो कॉमन होता है वो आपको रहेगा। तो आज देखिए गणित में हम शुरू करते हैं आपको HCF और LCM, जो इसमें कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चन हैं जो आप उसके आधार पर और भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए शुरू करते हैं सबसे पहले कि इसमें तो यहाँ पर देखिए कि ये क्वेश्चन है HCF और LCM का है और इसके आधार पर है से आप क्वेश्चन को आगे हल कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन पहला है यहाँ पर कि वह कौन सी बड़ी संख्या है जिससे 528, 753, 903 में भाग देने पर हर हाल में आपको समान शेष बचे। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले क्या करना रहता है कि आपको यहाँ पर जो भी आपके संख्या रहते हैं यहाँ पर इसमें देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो बड़ी संख्या आपको 903 है, तो 903 में से आपको ऐसे दोनों संख्या को घटा देना है, मतलब ये वाला और ये वाला। तो हो गया ये 528, 528 घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपको 5 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 9 में से 2 खर्च 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका है से 9 हो गया, 9 में यहाँ 8 हो गया, 8 में से 5 खर्च आपको 3 हो जाएगा। अब उसके बाद जब ये घटा दिए हम 528, तो अब इसको घटाएंगे इसमें से, ये घट गया आपको ऐसे। अब 903 से हम घटा देंगे आपको यहाँ पर है 753 है, तो घटाइए यहाँ पर आपको 0 हो जाएगा और यहाँ पर आपको 5 हो जाएगा और यहाँ पर आपको 8 है, 8 में से 7 खर्च आपको 1 हो जाएगा। यहाँ पर ही आप कर लिए। उसके बाद फिर देखना है कि जो बड़ी था उसके बाद कौन है बड़ा, आपको 700 यहाँ पर 53 है, तो 753 में से आपको क्या करना है, जो छोटा वाला सबसे है वो 528 को घटा देना है। तो जब आप घटाएंगे तो क्या आएगा, घटाने पर आपका है यहाँ पर घटा दीजिए 5 और यहाँ पर आपका हो गया 2 हो जाएगा और फिर यहाँ आपको 2 हो जाएगा, मतलब 225 हुआ। तो ये जो 3 आ गया, अब तीनों का क्या करना है, आपको HCF निकाल लेना है। HCF निकालिए तो यहाँ पर आप 300 यहाँ पर क्या है 75 है, 375 को यहाँ पर है से आप 150 से निकाल सकते हैं, चाहे आपको 225 से पहले निकाल सकते हैं। तो हम 225 से ही निकाल दे रहे हैं, तो इसको और हम इसको ऐसे निकाल रहे हैं। तो निकालने के बाद आपका एक बार आएगा ही तो 225, अब ये घट गया तो आगे 0, उसके बाद आपका यहाँ पर आ जाता है 5, यहाँ पर 1 आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर 225 है, अब फिर यहाँ पर है से आपको एक बार जाएगा 150, अब घटने पर यहाँ 5 आ गया, यहाँ पर आपको है से 12 में से 5 खर्च ये 7 हो गया। अब फिर यहाँ जब 150 को ले आएंगे तब आपका ऐसे ये 2 बार में 150 कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 150 2 बार में। तो यहाँ पर आपका HCF कितना निकला, 75 निकला। अब फिर आपको ऐसे 75, जो ये दोनों का तो निकल गया 75, और ये 75 को फिर निकालेंगे 150 से, ये जो ये 150 है इससे निकालेंगे, तो ये भी आपको ऐसे 2 बार में आपको ये चल जा रहा है। जब 2 बार जब चल गया तो आपको कितना आ गया, 75 आ गया। तब इसी में देखिए कि आपको कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 75, तब का इसका ऑप्शन बी आ जाएगा, इसका 75 आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन में आपका ऐसे हल इसी तरह से किया जाता है। समान शेष बचने के लिए आपको आपस में उसको ऐसे घटाना होता है। फिर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है मैथ का। हाँ देखिए यहाँ
यहाँ पर जो है कि आपको 3/5 और 4/12 और 5/6 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। मतलब कि आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम। तो यहाँ पर है आपको 3/5 है और उसके बाद है आपको 4/12 है, उसके बाद आपका 5/6 है। इसको क्या निकालना है आपको, एचसीएफ निकालना है, नहीं एलसीएम निकालना है। तो इस तरह के जब संख्या रहते हैं तो आपको क्या करना है, इसका होता है एलसीएम बराबर, मतलब भिन्न है ये, मतलब भिन्नों का भिन्नों का भिन्नों का एलसीएम बराबर क्या होता है, अंश का, यहाँ पर है अंशों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएफ। तो इस तरह से यहाँ पर ऐसे सूत्र होते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो है आपका है अंश जो है आपको 3, 4 और 5 है, इसका क्या निकाल देना है, एलसीएम। तो 3, 4 और 5 का एलसीएम निकालिए, तो ये हो जाएगा आपको, कोई भी संख्या ऐसा नहीं है जो आपस में ही कट रहा है, तो इसको डायरेक्ट गुना कर देंगे, 3 चौका 12, 12×5 60 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 60 हो गया। अब देखिए यहाँ हरों का एचसीएफ है, हरों का एचसीएफ, तो यहाँ पर हर आपका है सब 5 है, 12 है, 6 है, तो 5 और 12 है और यहाँ पर 6 है। अगर इसका एचसीएफ निकालेंगे 5 12 का तो 1 आएगा, फिर 1 को निकालेंगे 6 से, तो यहाँ कुल मिला के आपका एचसीएफ 1 आएगा। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आया आपका 60/1, मतलब 60 इसको हम बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि कौन सा ऑप्शन इसका है से सही है। इसका आपका है से यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा कि इसका जो एलसीएम जो होगा, भिन्नों का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला। फिर आगे चलते हैं, आगे है आपका यहाँ पर उसी संख्या को क्या करना है आपको, एचसीएफ निकालना है। इस बार उसी प्रश्न को, यहाँ पर था एलसीएम, लेकिन इस बार क्या है, एचसीएफ है, महत्तम समापवर्तक है। तो फिर देखिए यहाँ पर 3 आपको यहाँ से 5 है और 4/12 और यहाँ पर 5/6 है। भिन्न आपका वही है सेम। तो इस भिन्न को क्या करना है आपको, सूत्र इसका है से ये हो जाएगा एचसीएफ। एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भिन्न है ना, तो भिन्न का एचसीएफ बराबर होगा अंशों का, यहाँ पर क्या होता है, अंशों का एचसीएफ हो जाएगा। मतलब जो चीज़ को निकालना है, अगर यहाँ पर एचसीएफ निकाला तो अंश में एचसीएफ आ जाएगा, अगर आपका है से एलसीएम निकाला तो अंश में से एलसीएम आ जाएगा। बस इसी का ट्रिक सही है, ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हरों का हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो अब देखिए अंश जो है इसका, अंश का एचसीएफ निकालना है। तो अंश का जैसे यहाँ पर आपको है से एक आपका 3 हो गया और एक है आपका 4 हो गया, दोनों का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो कोई भी गुणनखंड इसमें नहीं है तो 1 हो जाएगा। मतलब कहने का अर्थ है कि इसका एचसीएफ होगा आपको 1 हो जाएगा। तो उसके बाद हर का एलसीएम निकालना है, हर का क्या निकालना है, एलसीएम। तो आप हैं से यहाँ 5, 12 और 6 का एलसीएम निकालेंगे, यहाँ हो जाएगा आपका 2 से निकलेगा, ये 5 उतर जाएगा, ये 6 हो गया और ये 3 हो गया। तो उसका फिर आप 3 से निकाल सकते हैं, तो 5 उतरेगा और फिर हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। अब आ जाएगा यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 पचे 30, 30 दूनी 60 हो जाएगा। मतलब कहने का अर्थ है कि आपका हर का जो एलसीएम आया 60 आ गया, और इसका आंसर हो जाएगा 1/60 होगा। 1/60 हुआ, तो इसका यहाँ पर ये वाला आपका ऑप्शन बी सही है, 1/60। इस तरह से इसका आंसर ये होगा। तो आप यहाँ पर है से हर का है से एलसीएम और हर का एचसीएफ, ये दोनों क्लियर हो गया आप सभी को। फिर देखिए यहाँ पर आगे जो है अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर
ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको अगर जानते हैं तो सही है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापर्त्य 48 है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापर्त्य कितना है? 48 है। यह महत्तम समापर्तक है से आपको 8 है, तथा पहली संख्या आपको 16 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है? यहाँ पर होता है सूत्र LCM गुने HCF। उसके बाद होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। यही आपका है सूत्र होता है। आपका LCM कितना है? 48 है, और HCF आपका कितना है? 8 है। और यहाँ पर आपका एक संख्या दिया हुआ है 16, दूसरी संख्या का आप x को मान सकते हैं आराम से। अब देखिए 16 तिया 48, फिर यहाँ आ जाएगा 8 तरीके 24 बराबर x। अर्थात अब जो आपको निकला है यहाँ पर, और दूसरी संख्या आपको 24 निकला है, तो इसमें देखना है आपका 24 कौन है, तो आपका ऑप्शन आपका ये सही होगा। ये आपका है 24 यहाँ पर है। फिर आगे हम बढ़ते हैं यहाँ, तो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से कंपटीशन में आते हैं। अब इस आधार पर आप क्वेश्चन को और बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर है कि 3 खिलाड़ी क्रमशः किसी खेल के मैदान को 10 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट में पूरा करते हैं। मतलब आपका तीनों का दौड़ने का जो रेस है वो आपको अलग अलग है। एक का कितना है? 10 मिनट है, और एक का है 20 मिनट है, और एक का है 30 मिनट है। मतलब तीनों का जो है कि दौड़ने का जो कैपेसिटी है अलग अलग है समय के अनुसार। और दौड़ शुरू हो जाती है कै बजे? 8:30 बजे हो जाती है। अगले बार एक साथ कब मिलेंगे? अगले बार तीनों खिलाड़ी जब फील्ड में रन करेंगे, इस तरह से दौड़ रहे हैं ये तीनों खिलाड़ी, लेकिन अब दौड़ने की कैपेसिटी दोनों का अलग अलग है, लेकिन जब दौड़ेंगे तो एक साथ तीनों कब हो जाएंगे? इस तरह से कहने का अर्थ ये है। तो ऐसे प्रश्न के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको इसको LCM निकालना है, और इसको LCM जब निकालेंगे तो आपको 2 × 10, और यहाँ पर 10 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम निकालेंगे हम 5 से, तो 5 × 5, 5 × 10, 5 × 15। अब गुना करेंगे 5 × 10, 10 × 20, 20 × 60 हो जाएगा। मतलब ये क्या आ गया? 60 आ गया, मैंने 60 मिनट। इसका LCM क्या आ गया? 60 मिनट के बाद ये लोग तीनों खिलाड़ी क्या हो जाएंगे? आपस में मिल जाएंगे, इस तरह से हो जाएंगे। मतलब इस तरह से तीनों खिलाड़ी एक साथ मिल जाएंगे। तो अब देखिए दौड़ कब शुरू हुआ था आपको? दौड़ आपको शुरू हुआ है 8:30 में, यानी आपको 60 मिनट यहाँ है। तो 60 मिनट मतलब कि 1 घंटा हो गया। तो 1 घंटा मतलब कि 8:30 से शुरू हुआ, तो 1 घंटा यहाँ जोड़ दीजिए, तो क्या आ जाएगा? ये 9। मतलब 9:30 में तीनों खिलाड़ी आपस में क्या होंगे? मिलेंगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी होगा सही। तो इस तरह से प्रश्न रहेंगे, तो आप इस तरह से इसको आप बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर है दशमलव का है से LCM है। इसमें आपको दशमलव का LCM कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर कितना कितना क्वेश्चन है? 0 पॉइंट आपको 4 है, आपको 0.8 है, उसके बाद आपको 0.12 है। क्या निकालना है? LCM निकालना है। इसको आप 2 विधि से बना सकते हैं। तो 2 विधि से जब बनाएंगे तो पहला आपका क्या है? इसको पहले यहाँ से भिन्न कर देंगे, भिन्न में बदल गया, इस तरह से बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर निकालना है LCM। तो LCM में क्या होता है कि अंशों का LCM होता है, अब हरों का HCF हो जाता है। तो अंश आपका कितना कितना हो गया? 4 हो गया, 4, 8 और 12। 12 का जब हम LCM निकाल देंगे तो इसका आ जाएगा, यहाँ पर निकालते हैं पर जगह 4, 8, 12, यहाँ पर 2 हो गया, 4, 6 हो गया, फिर यहाँ पर है 2 एकम 2, 2 हो गया, 3 हो गया,
2 दूनी 4, 4 8, 8 तरीके 24, अर्थात इसका जो एलसीएम आया कितना है, 24 आया। अब देखिए यहाँ पर ये 24 हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर हर का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ 10 10 यहाँ पर 100 है, तो इसका सीधा सा आप यही जान जाइए कि 10 निकलेगा। और एक अंक के बाद यहाँ पर क्या है, एक जीरो है, तो यहाँ पर एक दशमलव बैठ जाएगा, अर्थात आपका ये हो गया एचसीएफ 2.4। तो 2.4 इसमें देखते हैं कौन है, तो 2.4 का आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन होते हैं दशमलव वाले इस तरह से निकाल सकते हैं। इसका दूसरा विधि है, आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें आपको दूसरी विधि से हम समझाएंगे। तब तक इजाज़त लेते हैं, धन्यवाद।